जमात मरहूम मज़मून उर्दू। और इस उर्दू की किताब का पहला सबक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस सबक में जो बात और सवाने निगारी के मुतालिक जो मालूमात दी गई है, ये आप सभी तलबा व तालिबात के लिए बहुत मुफीद है, ज़ुबान सीखने के एतबार से भी और जो हम पर्चे में सरगर्मियाँ करते हैं उसके एतबार से भी। तो हम आज के इस वीडियो में इसी एक पैराग्राफ, पहली बात और उसके दूसरी तरफ जो पीले रंग का खाका दिया गया है जिसमें सवाने निगारी के मुतालिक मालूमात दी गई है, इसका मुताला करेंगे। इनमें कुछ मालूमात भी आएगी और कहीं ज़रूरत हो तो मुश्किल अल्फाज के माना भी बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला शुरू होती है, इस्लामी तारीख़ में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की ज़िंदगियों के हालात और उनके कारनामों को ख़ास अहमियत हासिल है। इस्लामी तारीख़ में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की ज़िंदगियों के हालात, अच्छे बुरे हालात दोनों तरह के जो है तो वाक़यात हम इस्लामी तारीख़ में पढ़ते हैं। बहुत सारी जो है तो परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ भी उनको दी क्योंकि उनके अंदर जो है तो कुर्बानी का जज्बा था, ईमान का, ईसार का जो उनका लेवल था वो बहुत इंतहा दर्जे को पहुँचा हुआ था। आपने अपनी गुज़िश्ता उर्दू दरसी किताबों में खुलफ़ाए राशिदीन और बाज़ असहाब के हालात ज़िंदगी पढ़े हैं। देखिए, आप इस साल जो है तो 9वीं जमात का मुताला कर रहे हैं, तो पिछली क्लासों में यानी 9वीं से पहले 8वीं, 7वीं, 6ठी, तो कहा जा रहा है कि आपने गुज़िश्ता उर्दू दरसी किताबों खुलफ़ाए राशिदीन किन्हें कहा जाता है? खुलफ़ाए राशिदीन उन 4 खुलफ़ाए कराम को कहा जाता है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लामी सल्तनत के खलीफा बनाए गए थे। तो आप लोग जो है तो मकातिब में और मदारिस में ये मालूमात हासिल करते होंगे, मुझसे भी सुन लीजिए। तो ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन जो है तो है जिनको खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता। इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु और चौथे है हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो इनके बारे में भी आपने 8वीं क्लास का अगर आपके जहन में होगा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सबक था, है ना? तो पिछली क्लासों में आपने इन लोगों के बारे में, इन असहाब कराम के मुतालिक इनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़े। असहाब कराम के इंसानी, अखलाकी और ईमानी जज्बात और उनके अल्ताफ़ व खुलूस की वजह से 10 असहाब कराम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुबारक ज़िंदगी ही में जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी। और ये खुशखबरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मिली थी। अरे अल्लाह ताला जो है तो दुनिया ही में उनके अमाल से, उनके तक़वे से और उनकी कुर्बानियों से इतना मुतासिर हुआ था, इतना उनको अल्लाह खुश हुए थे कि अल्लाह ने जो है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कह दिया था कि ये जन्नती लोग हैं। तो ऐसे जन्नती लोगों को अशरा मुबशरा कहा जाता है। उसकी भी फहरिस्त आप लोग जो है तो कहीं से हासिल कर ले। अगर किसी को जो है तो लिखना हो तो लिख रख ले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत साद बिन वकास, हज़रत सईद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, ये 10 लोग हैं, सहाबा हैं जो अशरा मुबशरा कहलाते हैं। तो उनके बारे में जो है तो दुनिया ही में उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई थी। ज़ैल में एक ऐसे ही सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की ज़िंदगियों के सबक आमोज़ हालात पेश किए जा रहे हैं कि इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या इनकलाबात आए, उन्होंने मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे किया और उन्होंने जो है तो मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे किया और उख़्वत, मोहब्बत और अक़ीदत की कैसी उम्दा मिसालें पेश की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का शख़सी मुताला समाज और उसके अफराद से खुलूस व यगानगत की मिसाल भी है। समाज और
लोगों से जो है तो किस तरह से मिलजुल बढ़ाकर रहना चाहिए, किस तरह से खुलूस से रहना चाहिए, किस तरह से उनके जो है तो काम आना चाहिए, इसकी भी एक मिसाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी और उनके ज़िंदगी के हालात हैं। अब इसमें देखिए दूसरी तरफ जो है तो सवाने निगारी के मुतालिक मालूमात दी जा रही है। ये बहुत अहम मालूमात है और हमारी सरगर्मियों में जो है तो इस पर एक सरगर्मी भी पूछी गई है, तो ख़ास तौर से इस पर ध्यान दीजिए और इसको जो है तो ज़ुबान के और अदब के एतबार से थोड़ा ध्यान रखिए कि सवाने निगारी कहते हैं जैसे किसी शख्सियत पर या किसी बड़े शख्स पर उसकी ज़िंदगी के हालात को जो है तो कोई लिखे तो उसको कहते हैं सवाने निगरी या सवाने निगारी या सवाने उम्री। तो इसके बारे में मालूमात है, मुख्तसर मालूमात है, आप आगे क्लासों में जो है तो इससे भी ज़्यादा मालूमात इसके बारे में हासिल करेंगे। और सवाने हयात कहते हैं जब कोई मुसन्निफ़ ख़ुद अपने ज़िंदगी के हालात लिखे, तो ये सवाने हयात और सवाने निगारी में एक मामूली सा फ़र्क है। सवाने हयात मुसन्निफ़ ख़ुद अपनी ज़िंदगी के हालात लिखे, जिसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफ़ी भी कहते हैं। गांधी जी वगैरह की ऑटोबायोग्राफ़ी बहुत मशहूर है। तो ख़ुद लिखना सवाने हयात, और अगर कोई दूसरा उससे मुतासिर होकर लिखे तो सवाने निगारी। सवाने निगारी या सवाने उम्री एक बयानिया सिन्फ़ है। कैसी सिन्फ़ है? बयानिया। इसमें जुमले जो है तो सीधे अदा किए जाते। ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब के साथ लिखना सवाने निगारी है। सवाने निगारी में जिस शख्स के ज़िंदगी के हालात लिखना मकसूद हों, उसके मिजाज और उसकी नफ्सियात और असल फ़ितरत को भी सवाने निगार समझने की कोशिश करता है। यानी हालात जो है तो ऐसे ऐटोमेटिक पैदा नहीं होते, जो कुछ इंसान करता अपने ज़िंदगी तो उसके पीछे उसका मिजाज, उसकी नफ्सियात कार फरमा रहती, उसकी तरबियत ऐसे ही नहीं करता कोई। तो वो चीज़ों पर भी जो है तो लिखने वाले की नज़र होना चाहिए। कोई बहुत अच्छा शख्स है तो क्यों है, कोई बहुत कामयाब है तो क्यों है। और हम जो है तो क्लासों में अक्सर बोलते हैं कि जैसे ज़िंदगी के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं हर फील्ड के, चाहे वो बिज़नेस फील्ड के हो, चाहे वो इल्म अदब के फील्ड के हो, मज़हबी फील्ड के हो, तो ये जो कामयाबी है उनको ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं मिली ना, है ना। जैसे 24 घंटे का जो दिन है वो हमारे लिए भी है और उनके लिए भी है, तो 24 घंटों को किस तरह से इस्तेमाल करना, ये बड़ी बात है। तो हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती, किनकी? लिखने वाले की नज़र होना चाहिए कि वो जिसके बारे में लिख रहा है उसका सब कुछ उसको पता होना चाहिए। ठीक है। सवाने का मौजू की ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी या समाजी सतह पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन सवाने निगार सिर्फ़ शख्सियत ही को मौजू नहीं बनाता, बल्कि उस शख्स के अहद, तहज़ीबी व सकाफ़ती नेज़ सियासी व समाजी सूरत हाल का भी तज्ज़िया करता है। मुसन्निफ़ जो हालात ज़िंदगी लिखते किसी दूसरी शख्सियत की, तो उस शख्सियत के साथ उस शख्सियत का ज़माना, अहद यानी ज़माना, और उस वक्त जो है तो तहज़ीबी, सकाफ़ती, सियासी और समाजी सूरत हाल कैसी थी, इन बातों का भी जायज़ा लेते वो लोग। उर्दू की अहम सवाने उम्रियों में यादगार गालिब और हयात जावेद हाली, अल फ़ारूक और सीरतुल नबी शिबली, सीरत आयशा सैयद सुलेमान नदवी, गालिब नामा शेख मोहम्मद इकराम वगैरह शामिल हैं। तो कुछ मशहूर सवाने उम्रियाँ जिनका यहाँ पर ज़िक्र किया गया, तो इस पर आपको सरगर्मी के अंदर सवाल भी पूछा गया, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और हो सके तो इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। 4 मुसन्निफ़ों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको के सवाने उम्रियों की किताबों के नाम लिखने हैं, हाली, शिबली, सैयद सुलेमान नदवी और शेख मोहम्मद इकराम। तो हमने देखे हाली की जो 2 किताबें हैं उनके नाम क्या है? यादगार गालिब और हयात जावेद। इसी तरह से शिबली की 2 किताबें हैं, शिबली किताबों के नाम आपको लिखना है, अल फ़ारूक और सीरतुल नबी। तीसरे सैयद सुलेमान नदवी, इनकी किताब का नाम है सीरत आयशा। और चौथे है शेख मोहम्मद इकराम, इनकी किताब का नाम है गालिब नामा। और ये चारों भी किताबें सवान उम्रियाँ कहलाती है जो इन मुसन्निफ़िन ने लिखी है। आज हम इस सबक का मुताला अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।